बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं माश की दाल फ्राई। इसके लिए मैंने दाल ली है माश की बग़ैर छिलकों वाली 200 ग्राम। इसे हम पहले धो लेते हैं ताकि इसमें जो भी पाउडर वग़ैरह या केमिकल लगा होता है उसे हम हटा दें। इसे हम पानी को हटा देते हैं। एक बार इसे हम और पानी से धोएंगे ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। दाल अच्छे से धो ली हमने। अब चलें इसको पकाना शुरू करते हैं। पहले दाल को हम बॉईल करेंगे। अभी 1 गिलास पानी डाला है और तमाम दाल इस पानी में हम ऐड कर देंगे। अभी हमें मज़ीद पानी डालना है, मगर अभी हम सिर्फ 1 गिलास पानी डाल रहे हैं। तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड किया है। 5 हरी मिर्च डाल देंगे और इसे हम बॉईल करने के लिए रख देते हैं ताकि दाल हमारी अच्छे से बॉईल हो जाए। बॉईल आ चुका है। अब ये दाल हम पकने के लिए छोड़ देते हैं तब तक ये गल ना जाए। और हरी मिर्च इसलिए डाली जाती है, इससे दाल का कच्चापन ख़त्म हो जाता है, वरना दाल में एक अजीब सी खुशबू और महक सी आती है। दाल के ऊपर जो झाग आ रहे हैं इन्हें हटा देना है, इससे दाल का जायका ख़राब हो जाता है। 10 से 15 मिनट में दाल ये अच्छे से बॉईल हो जाएगी। फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। अब हम माश की दाल फ्राई करना शुरू करते हैं। हांडी में मैंने ऑयल डाल दिया है और उसमें ऑयल डाला है मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून। और अब हम इसमें 1 चम्मच घी का भी डालेंगे। इससे दाल हमारी बहुत मज़ेदार बनेगी और बहुत अच्छी फ्राई होगी। अगर आप घी डालना ना चाहें तो आप ना डालें। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का है, 1 छोटी हमने बड़ी इलायची ली है, 4 से 5 अदद लौंगे हैं और 7-8 काली मिर्चें हैं। ये हम ऑयल में ऐड कर देंगे। गरम मसाले को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना होगा, बस इतना करना है। और इसमें हमें 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है और इसे थोड़ा सा भून लेना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। दो मीडियम टमाटर हैं जिनकी मैंने स्किन उतार दी है, ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। नमक 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ये भी 1 टीस्पून। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि टमाटर और मसाले अच्छे से पक जाएं। मसाला हमें इतना ही भूनना है, टमाटरों को ज़्यादा मेल्ट नहीं करना है। अब इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे और ये दाल हमारी बॉईल हो चुकी थी, ये अब इसमें हम ऐड कर देंगे। ये जो हमने हरी मिर्च डाली थी बॉईल होते वक्त, आप चाहें तो इनको हटा दें, वरना ये भी अच्छा जायका देती हैं। मैं इनको नहीं हटाऊंगी। थोड़ी सी हरी मिर्च और डालना है। थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम पकाएंगे ताकि मसाले और दाल अच्छे से यकजान हो जाएं और टेस्ट अच्छा बन जाए मसालों का और दाल का मिलकर। तमाम मसाले डालकर और थोड़ा सा पानी डालकर हमें इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट पका लेना है ताकि इसमें अच्छा सा अरोमा बन जाए और दाल अच्छे से मसालों के साथ उसका जायका बन जाए। 2-3 मिनट हो चुके हैं दाल को पकते हुए, देख लेते हैं। तैयार है हमारी दाल माश फ्राई। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा अदरक डालेंगे। दाल माश फ्राई हमारी तैयार है।